जय हिंद फ्रेंड्स। तो एडीपीयू की जो सिलेबस में आपका एक माइनर एक्ट दिया हुआ है, ठीक है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। छोटा एक्ट है, 10 आपको इसमें सेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल का ही रहता है हमेशा, और दूसरा डेफिनेशन का रहता है। तो ये दो तो हमको बेसिक पता ही रहते हैं कि सारे एक्ट में यही रहते हैं, ठीक है। तीसरे में देके रखा है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, सबको डिटेल में देखेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन बाय सेंडिंग पोस्ट ऑफ बुक्स पैम्पलेट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, फोर्थ सेक्शन में। पावर टू एंटर एंड सर्च, किस रैंक के अधिकारी को पावर दे रखी है। पेनल्टी क्या हो सकती है। ऑफेंस कंपनी को भी कवर किया है इसके अंदर। ऑफेंस विल बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। तो 8 सेक्शन पे हम लोग यहीं याद कर लेते हैं कि कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस होंगे इसके अंदर, जो भी ऑफेंस होंगे। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, और पावर टू मेक रूल किसको रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रहता है, स्टेट गवर्नमेंट को। एक मिनट बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्ट नंबर 60 है ये 1986 का, ठीक है। 23 दिसंबर 1986 को ये इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। और 37th ईयर ऑफ द रिपब्लिक में ये लागू हुआ है, ठीक है। वो तो अगर हमको ये याद है तो ये निकल ही जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का, कि प्रोहिबिट करना है किसको, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन। किस तरीके से प्रोहिबिट करना है, तो एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग में अगर आप कोई इंडिसेंसी फैलाता है वुमेन के लिए, पेंटिंग में, फिगर्स में, और भी किसी मैनर में जिससे इनडिसेंसी फैल रही है वुमेन को लेकर, कोई भी तरीका हो सकता है। तो वो इस एक्ट के अंदर इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग या इनसे रिलेटेड इसके कवर होगा, इसके अंडर कवर होगा। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स, ठीक है। और आगे चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन देखते हैं, पूरे इंडिया में लगेगा। पहले एक जम्मू कश्मीर अलग होता था, लेकिन आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में भी अब एप्लीकेबल है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन 2A में आपको एडवर्टाइजमेंट बोला है। एडवर्टाइजमेंट में क्या हो सकता है, नोटिस हो सकता है, सर्कुलर, लेबल, रेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाउड साउंड, स्मोक और गैस। वो इनडिसेंट नहीं होना चाहिए। अगर इनडिसेंट होता है तो वो इस एक्ट के अंडर कवर होगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की बात कर। 2B में आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सैम्पल वेदर फ्री और अदरवाइज बाय वे ऑफ सैम्पल्स के थ्रू में, अगर आप इनडिसेंसी फैला रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर फ्री कर रहे हो या किसी भी तरीके से कर रहे हो, तो वो इनडिसेंसी कवर करेगा इस एक्ट के अंदर। C के अंदर आपको देखोगे, डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ द वुमेन, हर फॉर्म ऑफ बॉडी एंड पार्ट देयर ऑफ इन सच अ वे टू हैव इफेक्ट ऑफ बीइंग इनडिसेंट, डेरोगेटरी और डिनिग्रेटिंग वुमेन और लाइकली टू डिप्रेव, करेक्ट और इंज्योर उसकी मॉरलिटी, और किसी में भी करता है तो वो इनडिसेंसी में कवर होता है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, तो इनडिसेंसी आप कवर कर ही लोगे। वैसे सेक्शन पूछेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। हमारी एडीपीयू एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। D में देखोगे तो लेबल मिलेगा आपको। मीन्स लेबल किस तरीके का लेबल, रिटर्न हो सकता है, मार्क्ड हो सकता है, स्टाम्प्ड हो सकता है, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर हो सकता है, फिक्स्ड यानी कि जुड़ा हुआ हो सकता है उसी में। अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज पे कुछ स्टिकर वगैरह लगा दिया। पैकेज को क्या, पैकेज में क्या हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, कार्टून हो सकता है, टीन का बॉक्स हो सकता है, कंटेनर हो सकता है। प्रिस्क्राइब मीन्स F के अंदर, डेफिनेशन के अंदर 2 सबसेक्शन F में, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। सेक्शन 3 पे चलते। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, नो पर्सन शॉल पब्लिश और कॉज arrange or take part in the publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women। किसी भी फॉर्म में आप इंडिसेंसी, एक तरीके से एक्ट कहना चाह रहा है, वुमेन के लिए नहीं फैला सकते हो, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 4, पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक, पैम्पलेट एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। देखो क्या क्या कवर किया, बुक हो गया, पैम्पलेट हो गया, पेपर हो गया, स्लाइड हो गया, फिल्म हो गया, राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, इवन पेंटिंग और ड्राइंग भी इंक्लूडेड है गाइज। इसको ध्यान में रखना आप लोग। फोटोग्राफ तो आप अगर आता है ऑप्शन में तो कॉमन लॉजिक से लगा ही दोगे। रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच कंटेन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर में भी फिर उन्हीं को समझाया इसने, ठीक है।
और रिलीजियस पर्पस में भी इसने इंक्लूड किया है कि एनी रिप्रेजेंटेशन, स्कल्पचर बोले तो मूर्ति, एनग्राउड बोले कि गोद के रखा है किसी दीवार पे, पेंटेड और अदरवाइज, वो भी कवर होगा उसमें। और एंशियंट मॉन्यूमेंट विद इन मीनिंग ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजी, मतलब कि एंशियंट कोई मॉन्यूमेंट है और अगर वो उसके थ्रू आप इंडिसेंसी फैला रहे हो और वो एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट में कवर है तो भी आप लायबल होंगे। एनी टेम्पल और एनी कार यूज फॉर कन्वीनियंस ऑफ आइडल्स, वो भी इसके अंदर में आएगी। एनी फिल्म ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ सिनेमेटोग्राफिक एक्ट विल बी एप्लीकेबल, तो वो भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 5 पे चलते हैं, पावर टू इंटर एंड सर्च। तो कोई भी गजेटेड ऑफिसर अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती है तो वो आपके प्रीमाइसेस में जाके एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है गिवन टाइम के अंदर, है ना। और अगर उसको ऐसा लगता है कि ऑफेंस आपने किया है इंडिसेंसी को लेकर के या इंडिसेंसी फैलाई है तो वो सीज कर सकता है। आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट बुक जिसके द्वारा या किसी भी मीन्स के द्वारा आपने फैलाई है उसको एग्जामाइन कर सकता है, किसी भी रिकॉर्ड को, रजिस्टर डॉक्यूमेंट कुछ भी को भी एग्जामाइन कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद फर्दर इन्होंने बताया कि नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शॉल बी मेड इनटू प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइवेट ड्वेलिंग में आप बिना वारंट के नहीं घुस सकते हो, प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सब सेक्शन शॉल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग। ठीक है, हाउस विदाउट अ वारंट, तो वारंट लगेगा आपको, मजिस्ट्रेट का वारंट दिखाने पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सेक्शन मे बी एक्सरसाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, if the advertisement cannot be separated by reason of it being embossed or otherwise from judgment article or thing without affecting the integrity, utility or sellable value thereof. Code of Criminal CRPC के 2 of 19 shall so far may be applied to search seizure in this act as they apply to any search under the authority of warrant issued under section 94 of the said code. ठीक है, where any person seizures anything under clause B, clause C शॉल सून में भी इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जो अथॉरिटी है, जो गजेटेड ऑफिसर है, जो उसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है, अगर उसने कुछ सीज़ किया तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दिखाना भी पड़ेगा। वो पेनल्टी पे देख लेते हैं, पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 में पेनल्टी है। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 शॉल बी पनिशेबल फॉर फर्स्ट कन्विक्शन विथ, पहली बार अगर कोई करता है तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में भी एक्सपेंडेड, 2 साल तक हो सकता है, या ये तो होगा ही होगा, और फाइन भी लगेगा उसके साथ 2000 रुपये तक का। ठीक है, और अगर कोई इवेंट दूसरी बार करता है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, 2 साल तो होगा ही होगा, उसके साथ 6 महीने और बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, और मतलब 6 महीने, पहली बार अगर इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर पहली बार किसी ने क्राइम किया है इस एक्ट के तहत तो उसको मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा और 2000 तक का फ़ाइन। और यही क्राइम अगर कोई दूसरी बार करता है तो उसको 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की सज़ा, और फ़ाइन जो होगा वो कम से कम 10,000 रुपये, और विच में भी एक्सटेंडेड टू अप टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ऑफेंस बाय कंपनी को भी कवर किया। अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है या कंपनी इनडिसेंसी फैलाती है वुमेन को लेकर के तो कंपनी को भी कवर किया है। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो इंडिविजुअल को कवर कर रही है वही कंपनी को भी कवर कर रही है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शॉल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू एनी पनिशमेंट इफ़ ही प्रूव दैट ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस। अगर कोई कंपनी सी है, ठीक है, और ये कोई कंपनी सी है और उसका कोई मालिक है और कंपनी के किसी एक्स मेंबर ने इनडिसेंसी फैलाई है तो वो कंपनी लायबल नहीं होगी अगर वो प्रूव कर देती है तो। ठीक है, वो सिर्फ एक्स इंडिविजुअल लायबल होगा। तो ये इस प्रोविजो का मीनिंग है। कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉरपोरेट इंक्लूड फर्म्स और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्टर, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर होता है, निर्देशक, उसको बोल रहे हैं। ऑफेंस वुड बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ठीक है, एक्ट शुड बी बेलेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर जो हैं आपको बिना वारंट के अरेस्ट करने के पावर है उनके पास। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शॉल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, गुड फेथ में अगर कुछ कार्रवाई होती है और उससे कुछ दिक्कत आती है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के
अधिकारियों या कर्मचारियों को गुड फेथ में थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, मतलब गुड फेथ का मीनिंग ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पावर टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। तो गाइज़ यही था पूरा एक्ट। इसमें मेन हमने समझने वाली बात देखी, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सज़ा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बार अगर कोई क्राइम होता है तो उसको जो सज़ा है वो 2 साल तक की होगी, मैक्सिमम 2 ईयर्स। ठीक है, और अगर दूसरी बार वो सेम क्राइम करता है तो 6 महीने से लेके 5 साल तक की, और फाइन वुड बी 10,000 to 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ऑफेंस ऑफ बाय कंपनी को भी कवर किया है इसमें, कंपनी का मीनिंग हमने देखा था, और गजेटेड ऑफिसर को पावर है इसके अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है तो। ठीक है, तो ये पूरा एक्ट था, 60 नंबर 1986 का एक्ट है, 23 दिसंबर को अप्लाई हो गया था ये। सो ये पूरा एक्ट था। सो थैंक यू गाइज़।